Hello students and welcome to our 8th class video lecture session. Today I am going to take your moral science chapter 5th. Title is Respect for Friends. अपने friends का respect करिए. इसका word of wisdom है float the friendship on the water of mutual respect and understanding. ये कह रहे हैं कि friendship की जो ship है वो float करती है पानी किसके ऊपर, पानी ऐसा जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के करता है और अंडरस्टैंडिंग रखता है. यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब अपने फ्रेंड के साथ में रिस्पेक्टफुली रहिए आप और उसको अंडरस्टैंड करिए, उसे हमेशा मजाक में मत लीजिए, उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करिए. लेट्स रीड द चैप्टर. वी ऑलवेज एंजॉय बीइंग आवर फ्रेंड्स. हमेशा हम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं. एक्टिविटीज टेक ऑन न्यू इंटरेस्ट when we are able to share them with others. हम उनके साथ एक्टिविटीज करते हैं और जो एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जो हम शेयरिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में. Did you ever stop to think how much you depend on your friends? आप ये ऐसा सोच सकते हैं कि कितना आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. Sometimes we do not realize this importance. कभी कभी हम ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, यानी अपने फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत काम के होते हैं. Until and unless our friends are not around. जब हमारे फ्रेंड्स हमारे आसपास नहीं रहते हैं तभी हमें उनका इंपॉर्टेंस पता चलता है. फ्रेंडशिप इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट. फ्रेंडशिप एक ही तरफ चलने का रास्ता नहीं है. वी हैव टू बी अ गुड फ्रेंड इन ऑर्डर टू हैव अ गुड फ्रेंड. हमें अच्छी फ्रेंडशिप बनने के लिए हमें एक अच्छा फ्रेंड बनना बहुत जरूरी है. It is important to cultivate certain qualities if we wish to make true friends. ये important है हमारे लिए कि हम एक अच्छे फ्रेंड बने और हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए एक सच्चे मित्र बनने के लिए. सबसे पहले क्वालिटी चाहिए हमारे को लॉयल्टी. लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू फ्रेंडशिप टू फ्लोरिश. लॉयल्टी यानी हम कह सकते हैं प्योरिटी, विश्वास रखना, मतलब हमारे पर फ्रेंड हमारा विश्वास कर सके हमारे को. तो ये सबसे पहले ट्रू फ्रेंडशिप के लिए हमें लॉयल्टी रखना चाहिए हमारे पास में, तभी हमारी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी. फ्लोरिश मतलब आगे जैसे फूल खिलता है वैसे खिलेगी. इफ वी आर नॉट लॉयल टू अवर फ्रेंड और अवर फ्रेंड्स आर नॉट लॉयल टू अस, फ्रेंडशिप कैन नॉट बी एग्जिस्ट. यदि हम अपने फ्रेंड के लिए विश्वास नहीं कर सकते और फ्रेंड हमारे पर विश्वास नहीं कर सकता तो हमारी फ्रेंडशिप आगे नहीं बढ़ेगी. टू फ्रेंड्स विनी एंड रिची were talking on the corridor. दो फ्रेंड्स विनी एंड रिची टॉकिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कॉरिडोर में. सैम has scored very high marks in mathematics. I think it is because he is the son of our class teacher. सैम ने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत ज्यादा स्कोर किया है. मैं सोचती हूँ क्योंकि वो जो है उनके पिताजी हमारे क्लास टीचर हैं, वो उसको पढ़ाते हैं, वो टीचर हैं इसके, इस वजह से उसने अच्छा स्कोर किया है. रिची सैड यू आर नॉट बीइंग फेयर. आप सही नहीं बोल रहे हैं रिची. यू नो दैट सैम इज वेरी गुड इन मैथ्स. आप जानते हैं कि सैम बहुत अच्छा है मैथ्स में. ही हैज इवन हेल्प यू मेनी टाइम्स. उसने कई बार आपकी मदद की है. विनी रिप्लाइड. हियर विनी शोड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप. विनी ने रिप्लाई किया ऐसा, और यहाँ पर विनी ने अपना एक बहुत अच्छा पार्ट बताया अपना, यानी हम कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप का एक क्वालिटी बताया कि वो फ्रेंडशिप के लिए उसकी तारीफ मतलब करती हैं और उसको सही बताती हैं कि वो गलत नहीं है. शी वॉज अ लॉयल. लॉयल मतलब वो विश्वास करने के लिए लायक है. अवर लॉयल्टी इज नेसेसरी इवन व्हेन अदर्स आर अटैकिंग आवर फ्रेंड्स. हमारी लॉयल्टी बहुत जरूरी है जब कोई दूसरा हमारे पर अटैक करता है, कोई दूसरा फ्रेंड. फ्रेंडशिप शुड बी सस्टेनिंग एफर्ट्स ऑन आवर पार्ट. फ्रेंडशिप हमारे को आगे रहने के लिए या आगे मतलब बरकरार रहने के लिए बहुत जरूरी है. इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड ऑल हर्डल्स इन लाइफ. ये हमारे जो मुसीबतें होती हैं लाइफ में, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तो फ्रेंडशिप ही हमारे हर जगह खड़ी रहती है. नेक्स्ट है हमारा सिंसियरिटी. सिंसियरिटी का मतलब हमें बिल्कुल ऑनेस्ट कह सकते हैं हम, या सिंसियर मतलब होता है हमें बिल्कुल कहना मानना चाहिए और सही काम करना चाहिए, इस तरह से हम कह सकते हैं. तो हम पढ़ते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप इज सिंसियरिटी.
पीपल ट्रस्ट ओनली दोज हु आर ऑनेस्ट अबाउट देयर आइडियाज एंड फीलिंग। लोग उन्हीं पे विश्वास करते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं अपने आइडियाज और फीलिंग्स के लिए, और वो काम करते हैं ऑनेस्टली। इफ यू से वन थिंग्स टू वन ऑफ योर फ्रेंड एंड एग्री टू द अपोज द नेक्स्ट डे, ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई चीज अपने फ्रेंड को कहते हैं अपने लिए करने के लिए और वो आपको करने से मना कर देता है नेक्स्ट डे, यू आर नॉट बीइंग सिंसियर। तो आप क्या है, सिंसियर नहीं है। यू कैन नॉट एग्री एंड प्लीज एवरी डे। आप हमेशा उसको करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे और हमेशा उसके लिए सॉरी नहीं बोल सकते। वर्ड्स अबाउट यू डेफिनेटली गेट्स अराउंड एंड व्हेन द अदर नो दैट यू आर इनसिंसियर देयर कॉन्फिडेंस इन योर शैटर्ड। यदि कोई दूसरा आपके बारे में सुनेगा कि उसे जो भी काम बोलते हैं वो हमेशा मना कर देता है, वो करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता, सिंसियर नहीं रहता, उसे करने के लिए ऑनेस्टली हार्ड वर्क नहीं करता है, तो क्या करेंगे वो आपकी तरफ से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। यानी कोई जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं काम करते हैं या मम्मी पापा भी अगर कोई काम बोलते हैं तो उन्हें हमें सिंसियर ही करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मम्मी पापा कभी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि ये बच्चा काम कर सकता है या नहीं। बीइंग ट्रस्टवर्थी, इसका भी मीनिंग सेम ही होता है कि हमें विश्वास पात्र बनना चाहिए, यानी लोग हमारे पर विश्वास कर सकें कि ये बच्चा काम करेगा, ये आदमी मेरा काम कर सकता है और ये मुझे धोखा नहीं देगा। कई बार आप देखते हैं कि बहुत से इंसिडेंट ऐसे होते हैं जब व्यक्ति काम नहीं करते हैं और आपको धोखे में रखते हैं और फिर वो मना कर देते हैं एकदम से। आर यू एबल टू कीप सीक्रेट्स विदाउट विस्पर्ड दैम इन द समबडीज ईयर। क्या आप कोई सीक्रेट अपने कान में रख सकते हैं बिना किसी के बोले हुए? बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू डू सो यू विल नेवर बी एबल टू हैव ट्रू फ्रेंड्स। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक अच्छे या सच्चे मित्र नहीं बन सकते। इफ फ्रेंड्स हियर दैट देयर confidential matter is repeated or distorted, have true friends. Because if you are not able, if friends hear that their confidential matter is repeated or distorted by your reputation as a person to be trusted is damaged. ये करेंगे अगर फ्रेंड्स को ये पता चले कि आप उनका जो कॉन्फिडेंशियल मैटर था, यानी उन्होंने बहुत जो सीक्रेट रखने वाली बात थी वो आपके थ्रू रिपीट की गई है और किसी और को बताई गई है, तो आपका रेपुटेशन उसके सामने खत्म हो जाएगा और वो कभी भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट बातें नहीं बताएगा। बीइंग ट्रस्टवर्थी आल्सो इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू कीप योर वर्ड। हमें ट्रस्टवर्थी बनना चाहिए, यानी हमें विश्वास पात्र बनना चाहिए, और हम इसमें इन्वॉल्व है कि आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल रखें, आप किसी को नहीं बताएं। यदि किसी ने विश्वास करके आपको कुछ बात बताई है तो उसे आप अपने माइंड में रखें। When Anna promised Mary that she would visit her in the hospital, Mary was very happy. जब एना ने प्रॉमिस किया था मैरी से कि वो हॉस्पिटल में जाएगी, मैरी बहुत खुश थी। बट ड्यूरिंग हर 15th day stay in the hospital when Anna did not came even once, Mary felt very hurt. लेकिन 15 डेज तक की हॉस्पिटल में वो रह रही थी, फिर भी एना उधर नहीं आई तो मैरी को बहुत ही हर्ट फील हुआ। शी थॉट एना टू बी केयरलेस एंड अनट्रस्टवर्थी। उन्हें ये लगा कि एना क्या है, केयरलेस है, वो हमारे को मतलब ख्याल नहीं रखती हमारा, और अनट्रस्टवर्थी यानी वो अपनी बातों पर टिकी नहीं रहती है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था फिर भी वो मुझसे मिलने नहीं आई। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें अपने टाइमली फ्रेंड्स से मिलना चाहिए और उनके लिए कोई मुसीबत आती है तो हमें खड़ा रहना चाहिए, उनके लिए काम भी करना चाहिए। जब भी मुसीबत आए हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में एकदम ऑनेस्टली उसके लिए एक दीवार की तरह खड़ा रहना चाहिए और हमें हमेशा उसका वर्क करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए मुसीबत के टाइम में, क्योंकि वो भी आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वालिटी है हमारा बीइंग thoughtful and considerate. It is true that you can be more relaxed with a good friend than with people you do not quite know. ये बिल्कुल सच बात है कि आप हमेशा रिलैक्स तभी फील करते हैं जब अच्छे दोस्तों के साथ में आप रहते हैं, उनके साथ नहीं जिनको आप पहचानते भी नहीं है। क्योंकि आप जैसे नए नए स्कूल में जाते हैं तो आप कई बार आप देखते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप नहीं रहती तो आप बिल्कुल अपने को अलोन पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंडशिप हो जाती है आपको ऐसा लगता है कि स्कूल एक तरह से हमारा घर है,
और आप बहुत इंजॉय करते हैं अपनी पढ़ाई को भी, अपने गेम्स को भी। तो आप हमेशा ऐसे रहते हैं कि हमें स्कूल कब जाना है, हमें स्कूल कब जाना है। और मैं सॉरी करना चाहूँगा क्योंकि अभी स्कूल्स का अभी स्टार्टिंग का टाइम अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है कि कब क्या होगा। तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते होंगे कि कैसे हम एंजॉय करते थे क्लासरूम में और कैसे हम ग्राउंड्स में मज़े करते थे गेम्स खेलते हुए। तो होप रखिए भगवान अच्छा करेगा सब कुछ और आपको दोबारा से स्कूल में आने का चांस मिलेगा। तब तक आप अपना एंजॉय करिए वीडियोस पे और वीडियोस में पढ़िए अच्छी तरह से। बट इट इज़ नॉट राइट टू टेक एनीबडीज फॉर ग्रांटेड। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है कि सबको मिल जाए। यू वुड नॉट लाइक टू हर्ट योर फ्रेंड्स फीलिंग। आपको कभी भी अपने फ्रेंड्स के फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए ऐसा जिससे उसका दिल टूट जाए। वुड यू बीइंग थॉटफुल एंड कंसिडरेटेड इज एसेंशियल इन फ्रेंडशिप। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप थॉटफुल रहें और कंसिडरेटेड इज एसेंशियल इन फ्रेंडशिप। कंसिडरेटेड का मतलब होता है लगातार हम अपने फ्रेंड के साथ में रहें और कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचें। एवरीवन हैज फॉल्ट। सभी लोग गलतियां करते हैं, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी गलती करते हैं, बट ही और शी मस्ट बी हैविंग सम क्वालिटीज दैट यू वैल्यूज मोस्ट इन अ फ्रेंड। लेकिन उसमें या मतलब लड़के में या लड़की में ऐसे क्वालिटीज होती हैं जिसके लिए आप उस फ्रेंड को अच्छा मान सकते हैं और उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे फ्रेंड्स के साथ में हमेशा हमें फ्रेंडशिप करके रखना चाहिए जो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। बी प्रिपेयर टू ओवरलुक व्हाट यू थिंक आर द फॉल्ट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। आप हमेशा प्रिपेयर रहें कि क्या कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण से हमें कभी कभी हमें बहुत सी गलतियों को माफ भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमें इतना भी चूजी नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी गलतियों के लिए हम अपने फ्रेंड से उससे हिंदी में हम कहते हैं कि जैसे हम कट्टी हो जाते हैं, हम दूर बैठ जाते हैं उनसे। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें फ्रेंडशिप को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और हमें दोस्तों के साथ मिल करके रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओपनली अप्रोच एंड एक्सेप्ट न्यू फ्रेंड्स। ओपनली अप्रोच यानी हमें खुले दिल का होना चाहिए और हमें हमेशा फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी रहना चाहिए। हम आगे होके दोस्तों के पास जाएं, लोगों के पास जाएं, उनसे फ्रेंडशिप करें और उनसे अपना व्यवहार अच्छा करें। यू कैनॉट एक्सेप्ट अदर्स टू कम फ्लॉकिंग एट योर डोर्स। आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी आप ऐसा समझ नहीं सकते कि कोई अपने आप आपके पास आके आपको दरवाजा खड़खड़ाएगा और बोलेगा कि मेरे से दोस्ती करोगे आप। तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। आपको खुद को भी अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहिए कि हम अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएं और अच्छी दोस्ती करें, इंट्रोवर्ट नहीं रहें। When it comes to making friends, some efforts on your part is needed. When it comes to making friends, यदि आप अपने फ्रेंड्स को बनाना चाहते हैं तो some efforts on your part is needed. कुछ पार्ट आपकी तरफ से भी होना चाहिए, आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए। No newcomers will also appreciate this if they are including with your set of friends. Newcomers को अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी जो कोई नए नए लोग आते हैं आपके आसपास में उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। फ्रेंडशिप करने के लिए आपको उनके पास जाना चाहिए, उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। फर्दरमोर, इफ यू फाइंड दैट यू वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद अदर पीपल, यदि आप चाहते हैं कि दूसरों के साथ में आप दोस्ती करना चाहते हैं तो यू मे डू सो विदाउट हर्टिंग एनीबडी। और ये चीज आपको करनी चाहिए बिना किसी को हर्ट किए हुए, यानी किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ही आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। पेरेंट्स लाइक टू मीट योर फ्रेंड्स। पेरेंट्स आपके फ्रेंड से मिलना चाहें। दिस इज नॉट बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट यू बट बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट योर वेल बीइंग। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, यानी या फ्रेंड से पूछेंगे कि ये बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्लास में कैसा करता है। ऐसी चीजें नहीं है। वो ये चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो आपके फ्रेंड के साथ पूछते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि बच्चा कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं है, ये अच्छा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्योंकि कई बार आप अपनी कुछ बातें बोल नहीं पाते हैं तो फ्रेंड से पता चलती हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। दे वुड लाइक टू मीट द सेट ऑफ पीपल विद होम यू इंटरेक्टिंग। आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो जिनसे आप इंटरेक्ट होते हैं, यानी आप जिससे बातचीत करना पसंद करते हैं, जिनके साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इट इज बेटर टू ब्रिंग योर फ्रेंड एट होम एंड इंट्रोड्यूस देम टू योर पेरेंट्स। ये अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में मतलब बैठें और फ्रेंड्स को भी अपने घर पे कभी कभी बुलाया करिए और उनको इंट्रोड्यूस किया करिए अपने पेरेंट्स से कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसके साथ स्टडी करता हूँ, मेरे स्कूल में पढ़ता है, इस तरह से।
Try to take the advantage of your parents' guidance and experience in making and keeping true friends. आप कोशिश करिए अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेने के लिए, उनसे सलाह मशवरा करिए, उनके एक्सपीरियंस को यूज करिए कि कैसे एक फ्रेंडशिप अच्छी बन सकती है आगे जा करके और अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं हर चीज में. So students, I'm going to wind up my video. I hope you all are happy at your home and doing yoga regularly, doing exercise regularly, taking healthy diets, using sanitize, and keep distance, and do your study regular. एक्सरसाइज के साथ साथ में स्टडी भी हमें रेगुलर करनी है और एंजॉयमेंट भी करना है. सो स्टूडेंट्स, गुड बाय and best of luck. Have enjoy your life.